नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। असम में टीएमसी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी। कर्नाटक उपचुनाव, पार्टी की घोषणा के बिना उम्मीदवारों का नामांकन। ममता बोली, वोट देने का अधिकार छीनने नहीं देंगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी ने शनिवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा कर दी है। इसमें 17 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को 7 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। इससे 126 सीटों वाली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की कुल संख्या 94 हो गई है। साथ ही उसने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को चुनौती देने के लिए रायजोर दल और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन भी पक्का कर लिया है। एनडीए खेमे में बीजेपी असम विधानसभा की 126 सीटों में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। असम गण परिषद एजीपी 26 सीटों पर और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। वहीं कर्नाटक में बागलकोट और दावनगेरे दक्षिण विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस के टिकट के दावेदारों ने शुक्रवार को अपने नामांकन दाखिल कर दिए। हालांकि पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इधर ममता बनर्जी ने ईद की नमाज के बाद जमात को संबोधित किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट में चल रहे बदलावों के जरिए लोगों के वोट देने के अधिकार छीनने की कोशिश कर रही हैं। बनर्जी ने सभा में कहा, हम मोदी जी और बीजेपी को आपके वोट देने के अधिकार छीनने नहीं देंगे। हम लोकतंत्र और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए आखिर तक लड़ेंगे। एआईसीसी की प्रेस रिलीज के अनुसार कांग्रेस ने अपने गठबंधन सहयोगी राइजर दल के लिए 11 सीटें छोड़ी हैं। कांग्रेस ने अपने गठबंधन का विस्तार किया है और असम विधानसभा चुनावों के लिए राइजर दल के साथ हाथ मिलाया है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई और राइजर दल के नेता अखिल गोगोई ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में असम जाति परिषद एजेपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीआई एमएल और ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस एपीएचएलसी भी शामिल हैं। कर्नाटक उपचुनाव, कांग्रेस विधायकों के निधन के बाद खाली हुई सीटें। कर्नाटक की बागलकोट और दावनगेरे दक्षिण विधानसभा सीटों पर उपचुनाव मौजूदा कांग्रेस विधायकों एचवाई मेती और शमनूर शिवशंकरप्पा के निधन के बाद हो रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने इन सीटों पर ही बिना घोषणा के नामांकन दाखिल कर दिए। ये तब हुआ जब कर्नाटक के प्रभारी एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार सीटों के लिए उम्मीदवारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। बाद में पत्रकारों से सुरजेवाला ने कांग्रेस की दोनों सीटें जीतने का विश्वास जताया और जोर देकर कहा कि पार्टी एकजुट है। बीजेपी ने अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद बागलकोट से वीरभद्रಯ್ಯ, चारंती मठ और दावनगेरे दक्षिण से श्रीनिवास टी दास करियप्पा के नामों की घोषणा पहले ही कर दी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च है और चुनाव 9 अप्रैल को होंगे। पुडुचेरी सीएम रंगासामी ने 2 विधानसभा सीटों से नामांकन भरा। मुख्यमंत्री और एआईएनआरसी के संस्थापक एन रंगासामी ने शुक्रवार को विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन भरा। उन्होंने रंगासामी ने थट्टांचवाड़ी और मंगलम सीटों से नामांकन भरा। थट्टांचवाड़ी उनकी पारंपरिक सीट रही है और अब वे इस सीट को अपने पास बनाए रखना चाहते हैं। कृषि मंत्री थेनीसी जयकुमार एआईएनआरसी 2021 के चुनावों में मंगलम सीट से विजयी रहे थे। वे आगामी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रंगासामी ने 2021 के चुनाव 2 सीटों से लड़े थे। थट्टांचवाड़ी और यनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित एक क्षेत्र है, वे थट्टांचवाड़ी से विजयी रहे। वहीं 2021 में यनम में उन्हें एक निर्दलीय उम्मीदवार गोलापल्ली श्रीनिवास अशोक के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें एसआईआर के बाद तमिलनाडु से सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के दौरान राज्य में कुल 6,41,14,587 वोटर थे। करीब 4 महीने पहले एसआईआर में 74,07,207 लोगों के नाम हटाए गए हैं। राज्य में अब 5,67,07,380 मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, जहां करीब 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं। फिर केरल में 8 लाख, असम में 2 लाख और पुडुचेरी में सबसे कम 77,000 लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से हटाए गए। असम में स्पेशल रिवीजन एसआर कराया गया था। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।